हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 6 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 7th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 7वां लेक्चर वीडियो है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में सजेस्ट करना चाहूंगी। एक्चुअली आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बुक्स के लिए बहुत पूछते रहते हैं कि मैम क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो वही मेरी नजर में एक अच्छी बुक आई है, ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है, क्वेश्चन बैंक है। काफी अच्छी बुक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जरूर इस बुक के बारे में शेयर करूं। ये ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, 2024 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बुक काफी हेल्पफुल है। और बहुत खास बात है कि ये जो बुक है ये लिखी गई है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस विच इज इशूड ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को जो लेटेस्ट सिलेबस जो इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। एंड ये काफी अच्छी बुक है। जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। एंड कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करूं तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए ये अलग अलग सेपरेट ऐसे बुक मार्केट में अवेलेबल है जो आप रिफर कर सकते हैं। और इस बुक की बहुत खास बात जो मुझे ये लगी कि इसमें बहुत सिस्टमैटिक वे में चैप्टर वाइज हर चैप्टर एकदम अलग अलग, पहले चैप्टर की समरी है, शॉर्ट में हर चैप्टर की समरी दी गई है और उसके बाद उसी पे बेस्ड एमसीक्यू भी मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी, केस स्टडी भी, न्यूमेरिकल भी। तो हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को कह लीजिए बहुत डिटेल में इसमें क्वेश्चंस के थ्रू एलाबोरेट किया गया है। तो ये काफी अच्छा मुझे ये बात लगी इसमें। एंड प्लस इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो काफी अच्छी बुक है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। इवन मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें मैं इन्हीं ये जो क्वेश्चन बैंक है इसी से क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। तो आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। एंड एक बात और है कि ओसवाल का ये जो ओसवाल गुरुकुल है इनका टेलीग्राम का चैनल भी है जिसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। फ्री मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो इससे आपकी जो पढ़ाई चल रही है ना, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो और इजी हो जाएगी, आपको और मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ में ही ये जो बुक है इसका भी बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक बार ये देख लीजिए कि जो बुक है इसका फर्स्ट पेज मैंने यहाँ पे शेयर किया है। जैसे अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करती हूँ तो अकाउंटेंसी में देखिए हर चैप्टर जो है, जितने भी चैप्टर्स हैं इनका ये ऐसे चैप्टर वाइज सेपरेट करके इसमें ये ऐसे सारे ही चैप्टर इंक्लूडेड हैं। इसमें हर चैप्टर में पहले आपको चैप्टर की समरी मिलेगी और उसके बाद इनके क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत सिस्टमैटिक वे में ये बुक लिखी गई है, इजी लैंग्वेज में है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये बुक जरूर एक बार देखिएगा। राइट, तो चलिए अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पेपर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, तो चलिए वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। 2023 का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमें इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि मनी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। यानी ये स्टेटमेंट कह रहा है कि मनी एक ऐसा एसेट है जिसको स्टोर किया जा सकता है ताकि उसे फ्यूचर में यूज किया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। मनी क्या है, मनी एक ऐसा एसेट है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर यूज इन फ्यूचर, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट अभी आपको ऊपर मैंने अभी पढ़ के बताया, ये स्टेटमेंट आपको इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में ये बताना है कि फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन बताना है कि इस स्टेटमेंट में मनी के किस फंक्शन की बात हुई है। ठीक, तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है ये स्टेटमेंट मनी के किस फंक्शन को बताता है। ठीक, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे क्लास 12 का जो पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर्ड है, जहां पे मैंने ये जो मनी चैप्टर है इसको डिटेल में पढ़ाया है। तो आपको डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिससे आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया था जो मनी है, मनी के फंक्शन से ये रिलेटेड है क्वेश्चन। तो मनी के जो फंक्शन है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी फंक्शन और एक क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। मनी के जो फंक्शन है दो टाइप के हैं, एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का,
तो मनी का सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का। इसका मतलब क्या है कि मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट। ठीक है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज आप खरीदते हैं उसके बदले में आप मनी के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं, तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। एक और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है? मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी चीज को आप मनी के टर्म में उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, चाहे किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज को आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो ये दो इसके प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन की बात करूं तो मनी का जो सेकेंडरी फंक्शन है दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि इट्स अ मनी क्या है? इट्स अ स्टोर ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या है कि मनी के फॉर्म में मनी एक एसेट है जिसके फॉर्म में आप जो वेल्थ है उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि आप उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। ठीक है, और ये बहुत ही कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल तरीका है मनी को स्टोर, मतलब कह लीजिए वेल्थ को स्टोर करने का। अगर आपको वेल्थ को स्टोर करना है तो कैसे कर सकते हैं? मनी के फॉर्म में आप उसे स्टोर कर सकते हैं। और यही बात इस स्टेटमेंट में कही जा रही है, यही बात तो यहाँ पे कही जा रही है कि मनी एक एसेट है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं ताकि आप उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। तो ये क्या है? ये है मनी का सेकेंडरी फंक्शन। और इसकी बात कहाँ पे हो रही है? इसकी बात यहाँ पे ऑप्शन सी में हो रही है कि इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, आप इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि आप इसे फ्यूचर में यूज कर सकें। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात तो हो नहीं रही है, ये प्राइमरी फंक्शन है, इसकी बात तो हो नहीं रही है। मेजर ऑफ वैल्यू की बात नहीं हो रही। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब किसी भी चीज को आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी नहीं है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या आंसर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडरिंग द डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, यानी कि सपोज करिए कि इंडियन करेंसी, हमारा जो इंडियन करेंसी है उसमें डिप्रिशिएशन हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया है टू परचेज द इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट, यानी ओपन मार्केट में इंडियन करेंसी को आरबीआई क्या करेगी? बाय करेगी, परचेज करेगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि दिस रिप्रेजेंट डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम बताता है? अगर आरबीआई, ठीक है, अगर हमारी इंडियन करेंसी जो रुपी है, अगर सपोज करिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू अगर फॉल हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ओपन मार्केट में अपनी इंडियन रुपी जो है उसको बाय करेगी। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये आपको बताना है। क्या ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम है, या मैनुपुलेटेड? कौन सा सिस्टम है आपको ये बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, अब मैं फिर से वही बात बोलूंगी, इसको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे मैं ऑलरेडी सारे सिस्टम डिस्कस कर चुकी हूँ, बट शॉर्ट में मैं एक बार फिर से आपको जितना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो मैं अभी आपको फिर से बताती हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट पता है ना? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि कोई भी डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? आपने सुना होगा ना, $1 इक्वल्स टू कितना रुपए चल रहा है? डॉलर, ऐसे। ठीक, $1 इक्वल्स टू कितना रुपए चल रहा है? $1 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट इस समय 82 रुपए कुछ पैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी, यानी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है इसकी प्राइस क्या है विद रिस्पेक्ट टू दूसरी करेंसी, अनदर करेंसी के रिस्पेक्ट में हमारी करेंसी की प्राइस क्या है? इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब इस फॉरेन एक्सचेंज रेट का पर्पस की अगर हम बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज ये जो कॉन्सेप्ट है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि इससे हम कंपेयर कर पाते हैं। इससे क्या होता है? इससे हम कंपेयर कर पाते हैं एक करेंसी को दूसरी करेंसी से, इनकी रिलेटिव वैल्यू आपको पता चल पाती है। ठीक है, तो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम की बात हो रही है ना, तो चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये कितने टाइप का होता है? ठीक है, टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। ठीक, ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये 3 टाइप का होता है। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड की। फिक्स, इसके बारे में बताती हूँ।
पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको पेग्ड, PEGGED, पेग्ड, ठीक है। सबसे पहला क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, या जिसको पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये वो सिस्टम है जहां पे जो वीकर करेंसी है, दो करेंसी में जो वीकर करेंसी है, ठीक है, उसको पेग कर दिया जाता है, यानी टाई कर दिया जाता है, पेग कर दिया जाता है यानी टाई कर दिया जाता है, किसके साथ, स्ट्रॉन्गर करेंसी के साथ, ठीक है। तो वो होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में दो करेंसी में जो वीकर करेंसी होती है उसको टाई कर दिया जाता है स्ट्रॉन्गर करेंसी के साथ, तो ये होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड दिस फिक्स एक्सचेंज रेट, ये जो होता है ना, दिस इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। वो जो गवर्नमेंट होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की, ठीक है, GOC लिखती हो, गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, वो डिसाइड करती है, या फिर सेंट्रल बैंक, उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है या जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर कंट्री की, वो डिसाइड करती है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल, दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मार्केट फोर्स जो होता है, मार्केट फोर्स यानी डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। जो मार्केट फोर्स है यानी डिमांड सप्लाई, जैसे शेयर मार्केट के रेट डिसाइड होते हैं ना मार्केट फोर्स से, डिमांड सप्लाई से, वैसे ही जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। इसमें गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो ये बात हो रही है। अगला क्या है, अगला है मैनेज्ड फ्लोटिंग, थोड़ा मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। अगला क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीसरा क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये क्या होता है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड, ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंट्रल बैंक होता है, पर्टिकुलर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो इंटरवेंशन कर सकता है, वो हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवेंट कर सकता है, और वो जो है पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी है उसको बाय सेल कर सकता है, ठीक है, उसको बाय सेल कर सकता है। जैसे यहाँ पे नहीं, जो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इसमें क्या हो रहा है, RBI, क्योंकि रुपी की वैल्यू फॉल हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो RBI जो ओपन मार्केट से उस करेंसी को बाय कर रही है, ठीक है। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में यही होता है, कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवेन कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बाय सेल कर सकता है फॉरेन करेंसी को एंड डोमेस्टिक करेंसी को, ठीक है। यहाँ पे फिक्स भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवेन करती है, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। तो समझ में आ गया होगा, फिक्स है नहीं, फ्लेक्सिबल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंड मैनिपुलेटेड भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए आज मैं यहीं तक हम करते हैं, अगले टर्न पे अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक पढ़ के रखिएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।